हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके मिशन करियर अकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो है कि एग्जाम के द्वारा जो है कि विवेक सर के द्वारा इस बुक को प्रकाशित किया गया है। इसी को आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें आज हम हिंदी और जीके जीएस के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। ठीक है, और आज का प्रैक्टिस शीट नंबर 7वां होने जा रहा है, जो कि ये कलम से क्रांति जो है कि एग्जामपुर के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है। इससे पहले 1 से 6 तक हम क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भाव विलास और रस विलास कृत्य के लेखक कौन है? तो भाव विलास और रस विलास कृत्य के लेखक जो है कि यहाँ पर देव हैं। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचक की कृत्य है? तो ये जो है कि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृत्य है। आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उर्वशी कृत्य के लिए दिनकर को प्राप्त पुरस्कार कौन सा है? तो यहाँ पर उर्वशी कृति के लिए दिनकर को प्राप्त पुरस्कार कौन सा है यहाँ पूछा है। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कलम तोड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ जो है कि यहाँ पर अच्छा लिखना है। ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, एक तो कलेजा दूजा नीम चढ़ा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ जो है कि यहाँ पर एक बुराई पर दूसरी बुराई है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गढ़ों की संख्या कितनी होती है? तो गढ़ों की संख्या जो है कि यहाँ पर ए हो जाएगा, यानी कि 8 होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा सौरसेनी जो है कि सौरसेनी में जो है कि ब्रज भाषा का विकास हुआ है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा महाराष्ट्र तथा गोवा में जो है कि कोंकणी भाषा बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्न में से गुरु शब्द स्त्रीलिंग कौन सा है? तो निम्न में से गुरु शब्द का स्त्रीलिंग जो है कि यहाँ पर हमारा बी हो जाएगा, यानी गुरुवाइन हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से ईमानदार शब्द क्या है? तो ईमानदार शब्द जो है कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि विदेशज शब्द है। नेक्स्ट है, देखने की इच्छा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो उपयुक्त शब्द जो है कि यहाँ पर ए हो जाएगा, यानी दिदृच्छा हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, निम्न वाक्यों में एक वाक्य की दृष्टि से अशुद्ध पहचानिए। क्या हो जाएगा? तो अशुद्ध वाक्य जो है कि यहाँ पर हो जाएगा, स्वयं वे भी अपनी बीमारी को लेकर दुखी थे। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गायक गीत गा रहा है, यह किस काल का उदाहरण है? तो गायक गीत गा रहा है, यह तत्कालिक वर्तमान काल का जो है कि ये उदाहरण है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ये कृत्यवाच्य का प्रकार है। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाक्य में जहाँ पूर्ण विराम की तुलना में रुकना होता है, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ पर जो है कि अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जो व्यक्ति वस्तु या परिस्थिति स्थिति भाव को उद्दीप्त या जागृत करती है, उन्हें कौन सी संज्ञा दी जाती है? तो इन्हें जो है कि विभाव संज्ञा दिया जाता है। ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हे शरणदायिनी देवी, तू करती सबका त्राण है, तू मातृभूमि संतान हमें, तू जननी तू प्राण है, में कौन सा छंद है? तो इसमें जो है कि आंसर हो जाएगा इसमें हमारा उल्लाल छंद दिया हुआ है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसमें विरोधाभास अलंकार का बोध होता है? तो विरोधाभाव का भाव यहाँ पूछा है, कौन सा अलंकार है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा डी, यानी कि प्रियतम को समझ पा कामनी न जा सकी न ठहर सकी, इसमें जो है कि विरोधाभाव अलंकार का बोध होता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो तद्भव शब्द जो है कि यहाँ पर कलाई हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा हो जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो सो के प्रयोग से संबंधित सर्वनाम को पहचाने। तो जो सो के प्रयोग से संबंधित सर्वनाम को पहचानने के लिए कर रहा है, तो यहाँ पर डी हो जाएगा, यानी कि संबंधवाचक हो जाएगा। ठीक है, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है कि गद्यांश के दिए हुए हैं क्वेश्चन, तो आप गद्यांश को पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा। इसका पीडीएफ हम प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, हम चलिए गद्यांश के क्वेश्चन आंसर को करते हैं कवर। पहला क्वेश्चन दिया है, भारत में जल संकट का एक प्रमुख कारण क्या है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें हमारा जल का अनियंत्रित दोहन और प्रदूषण है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कथन ए, जल संकट केवल प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होता है। आर जो है, मानव जनित गतिविधियां जैसे अतिक्रमण और प्रदूषण जल संकट बढ़ाती है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा इसमें डी, यानी कि ए गलत है, आर सही हो जाएगा। ए डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल संकट से कौन से क्षेत्र प्रभावित होते हैं? तो जल संकट से जो है कि यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि कृषि, पशुपालन और उद्योग जो है कि प्रभावित होते हैं। आंसर
आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जल जीवन मिशन योजना का उद्देश्य क्या है, तो जल जीवन मिशन का उद्देश्य जो है कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि पीने के पानी आपूर्ति बढ़ना जो है कि ये जो है कि आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जल के पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो जल का पर्यायवाची शब्द जो है कि यहाँ पर हमारा पानी, नीर, जलाशय, तालाब, सरोवर होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निषेध शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो निषेध शब्द का विलोम शब्द जो है कि स्वीकृति होता है। ठीक है, आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट बालिका का बहुवचन हिंदी में क्या होता है, तो बालिका का बहुवचन हिंदी में जो है कि यहाँ पर हमारा बालिकाएं होता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो तत्सम शब्द जो है कि यहाँ पर डी हो जाएगा, यानी विभावरी हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है, तो प्रेरणार्थक क्रिया जो है कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि दिलाना हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है अनाहार शब्द में किन किन उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, तो अनाहार शब्दों में जो है कि यहाँ पर 31 का बी सही हो जाएगा, अन धन आ हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राजपुत्र में कौन सा समास है, तो राजपुत्र में जो है कि यहाँ पर तत्पुरुष समास दिया हुआ है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे राजपुताना शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो राजपुताना शब्द में जो है कि यहाँ पर हमारा आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नद अंबु का सही संधि विच्छेद क्या हुआ, तो नद अंबु का सही संधि विच्छेद जो है कि यहाँ पर नदी धन अंबु हो जाएगा। आंसर डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है इनमें से कौन सा शब्द खराबी शब्द का अर्थ नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा नकली जो है यह खराबी शब्द का अर्थ नहीं है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित श्रेणियों में से बोधक परिणामवाचक क्रिया विशेषण अवयव का चयन कीजिए, क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा बारी बारी, तिल तिल, थोड़ा थोड़ा जो है ये परिणामवाचक क्रिया विशेषण अवयव का है। आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है छ, त्र और ज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ये संयुक्त व्यंजन है, इसलिए नहीं होती है इसका गणना। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट जेन जीएसटी प्रणाली में डेटा सुरक्षा के लिए किस उपाय को अपनाया गया है, तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा एनक्रिप्शन को अपनाया गया है, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है कि ये असम में स्थित है, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या होता है, तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण जो है कि ग्रेनाइट होता है। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में जीएसटी बिल को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा है, भारत में जीएसटी बिल को मंजूरी देने वाला पहला राज्य पूछा है यहाँ पर, तो पहला राज्य जो है कि यहाँ पर असम हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान किस स्थापना 1958 में कहाँ की गई थी, तो ये जो है कि नागपुर में इसकी स्थापना किया गया था, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 1944 में स्थापित ब्रिटेन वुड्स संस्थानों में कौन से दो संगठन शामिल हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक शामिल है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग में कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लत व्यसन समस्या उत्पन्न हो सकती है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मैलवेयर को पहचानने और रोकने और हटाने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या कहते हैं, तो उसे जो है कि हम एंटीवायरस कहते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 2008 का मुंबई आतंकी हमला किस तारीख को हुआ था, तो 2008 का मुंबई आतंकी हमला जो है कि ये जो है कि 26 नवंबर को हुआ था। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यूएनएचआरसी के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो ये 3 वर्षों का होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है हड्डियों से हड्डियों को जोड़ने वाले उत्तक को क्या कहा जाता है, तो हड्डियों से हड्डियों को जोड़ने वाले उत्तक को जो है कि लिग्मामेंट कहा जाता है, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वॉशिंग मशीन और दूध से क्रीम निकालने की मशीन की किस बल के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये जो है कि अभिकेंद्रीय बल पर कार्य करता है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस का गठन किस वर्ष हुआ था, तो उत्तर प्रदेश पुलिस का गठन जो है कि 1863 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे योजना आयोग की अवधारणा के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के लिए प्रतिदिन कितनी कैलोरी निर्धारित की गई थी, तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 51 का बी, यानी कि 2400 कैलोरी जो है कि निर्धारित की गई थी। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य किसी भी विदेशी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है, तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा हरियाणा जो है कि ये जो है राज्य जो है कि किसी भी विदेशी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1925 के कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा सरोजिनी नायडू बनी है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण
किसके शासनकाल में किया था? तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण जो है कि किसके शासनकाल में किया था, पूछा है क्वेश्चन। तो आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि भीम प्रथम के शासनकाल में जो है कि महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन परत संरक्षण दिवस जो है कि ये जो है कि 16 सितंबर को मनाया जाता है। आंसर ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख जो है कि ये अनुच्छेद 352 के अंतर्गत दिया गया है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था जो 1845 में शुरू हुआ था? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा बी, यानी कि बनारस अखबार है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कलिंजर दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो कलिंजर दुर्ग जो है ये जो है कि 58 का सी हो जाएगा, ये बांदा शहर में स्थित है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए मोटे बालू एवं कंकड़ों से निर्मित उत्तर प्रदेश की मृदा कौन सी है? हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, जो बोल रहा है इसमें कि जो मोटे बालू एवं कंकड़ों से निर्मित उत्तर प्रदेश की मृदा है, ये कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा भांबर क्षेत्र और मृदा है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय जो है कि ये मनीला में स्थित है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बेलारूस की मुद्रा क्या है? तो बेलारूस की मुद्रा जो है कि रूबल है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लेजर का आविष्कार 1960 में किस अमेरिका ने किया था? तो लेजर का आविष्कार जो है कि थियोडोर नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, चोखेर बाली, गोरा और गीतांजलि जिससे राजा वाल्मीकि प्रतिभा आदि जुड़े हैं, किस साहित्यकार की कृतियां हैं? तो ये जो है कि ये रविन्द्रनाथ टैगोर की कृतियां हैं। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, दल्ली राजहरा और बैला डीला लौ अयस्क खदाने किस राज्य में स्थित हैं? तो ये जो है कि ये झारखंड नहीं छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, नेक्स्ट देखेंगे, 1937 में 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो उस समय जो है कि संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट श्वेत क्रांति जिसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है, ये किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति जो है जिसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है, ये जो है कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे? दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान के निर्वाचन संबंधित विवादों की अंतिम सुनवाई कौन करता है? तो यहाँ पर अंतिम सुनवाई जो है कि जिलाधिकारी डीएम करता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, 1978 के विमुद्रीकरण के समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो 1978 के विमुद्रीकरण के समय भारत के वित्त मंत्री जो है कि यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 68 का ए हो जाएगा, यानी HM पटेल थे। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ था कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतनाट्यम की पंडालुलर शैली की प्रतिपादन कौन है? तो यहाँ पर भारतनाट्यम की पंडालुलर शैली की प्रतिपादन जो है पूछा है कौन है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मीनाक्षी सुरदम पिल्लई है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 71 का डी, यानी कि 1954 में स्थापित किया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रज प्रहार 2026 संयुक्त सैन्य अभ्यास 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये जो है कि हिमाचल प्रदेश में आयोजन किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, माइकल वी जॉर्डन ने जीता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत फ्रांस राष्ट्रीय विमान उत्कृष्टता केंद्र का स्थापना कहाँ की जाएगी? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा बी ऑप्शन कानपुर में किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है किसे? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा उदय कोटक को नियुक्त किया गया है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है मैथ के क्वेश्चन, तो आप यहाँ से मैथ के क्वेश्चन को आप अपने से सॉल्व कर लीजिएगा। इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।